आपने स्ट्रेस से होने वाली तमाम परेशानियों के बारे में सुना होगा, पर जरा गौर कीजिए, ऑफिस का स्ट्रेस और घर की चिंताएं कहीं आपके मोटापे का कारण तो नहीं बन रही। मेरे हिसाब से टेंशन से फैट बढ़ता है। टेंशन लेने से मोटापा भी रहेगा, फिर अच्छा हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। टू सम एक्सटेंट टेंशन से फैट बढ़ता है। इनफैक्ट मैंने सुना है कि देयर इज अ केमिकल कॉल्ड कॉर्टिसोल जो ब्लड में जाता है और it increases your fat deposits. No, it's not necessary. But why you have to be tense? You take the life as a positive. I think so because tension होता है तो लोग ज़्यादा खाते हैं और उसके लिए शायद fat increase होता है। I don't know. I don't think so. Tension से बढ़ता है। Don't take a stress, man. Just be happy, live your life. If somebody is giving a stress, just leave her away or leave him away, you know. बिल्कुल, तनाव जो है, जो टेंशन होती है या डिप्रेशन होती है, उससे पक्का मोटापा बढ़ता है। क्योंकि आदमी जब तनाव में होता है तो वो लोनलीनेस फील करता है, और इस लोनलीनेस से वो एक तो फिज़िकल एक्टिविटी उसकी बहुत कम हो जाती हैं, उसका काम करने को दिल नहीं करता, सारा दिन बैठा रहता है, आइडियल फील करता है। और उसके साथ साथ जब वो आइडियल होता है, वीक होता है, लोनली, तो वो कुछ खाता पीता भी ज़्यादा है, तो खाने पीने से भी उसकी जो फिज़िकल कैलोरीज इनपुट है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालांकि मोटापे के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वजह तनाव भी है। टेंशन से बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाता है। तो इन सभी फैक्टर से आदमी का जो भी पर्सन अफेक्टेड है उसका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है और वो मोटा हो जाता है। 4 मेन फैक्टर्स हम गिनते हैं। एक फैक्टर है बायोलॉजिकल मॉडल, दूसरा है साइकोलॉजिकल मॉडल, तीसरा है सोशल मॉडल और चौथा है जेनेटिक मॉडल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक विश्व में 121 मिलियन और भारत में 39% लोग तनाव के शिकार हैं। और वर्ष 2010 के मार्च में विश्व में किए गए 20 अध्ययनों के अनुसार मोटापा बढ़ने का कारण काफी हद तक तनाव भी है। काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्टडीज़ में ये प्रूवन है कि क्रॉनिक डिप्रेशन एंड क्रॉनिक एंजाइटी आर लिंक्ड विद कोरोनरी इवेंट्स एंड एंडोक्राइनोलॉजिकल डिजीजेस। सो दैट्स अबाउट लुकिंग वो डिजीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप डेली अपनी बॉडी पर भी देखेंगे, जो डिप्रेस्ड या एंशियस रहेगा और वो ट्रीटमेंट नहीं लेगा तो थोड़े समय पर उसकी नींद अच्छी नहीं रहेगी, उसकी बॉडी पे वेट बढ़ सकता है या घट सकता है। हम जो टिपिकल डिप्रेशन देखते हैं उसमें वेट घटता है और भूख नहीं लगती है, लेकिन एटिपिकल डिप्रेशन में भूख ज़्यादा लगती है और वज़न भी बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तनाव के दौरान पीड़ित का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। तनाव के दौरान बच्चे, पुरुष, महिला अलग अलग तरह से अपने को अभिव्यक्त करते हैं। कोई पर्सन डिप्रेशन में जाता है, इसका मतलब बेसिक जो होता है रीज़न कि उसका कोई लाइफ में एम या टारगेट होता है जो वो अचीव नहीं कर सकता, तो उससे वो डिप्रेशन में चल जाता है, लोनलीनेस होता है। तो ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, तो सबसे पहले एक अपनी जो उसकी लोनलीनेस है वो उसको दूर करना चाहिए। डिप्रेशन बीमारी की ट्रीटमेंट या एंजाइटी डिज़ॉर्डर, स्ट्रेस डिज़ॉर्डर की ट्रीटमेंट हम ओवरऑल 4 वेज में देखते हैं। पहले वे में जब पेशेंट हमारे पास आता है, हम सोचते हैं कि कुछ मेडिकल कारण की वजह से तो पेशेंट को ये सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं, जैसे कि कॉमनली औरतों में आप देखेंगे कि खून की कमी हो सकती है, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है जो किसी ने डिटेक्ट ही नहीं किया है और वो आपके पास डायरेक्ट मन के तकलीफ़ के साथ आए हैं, तो हम उनकी ब्लड टेस्ट कराते हैं, जनरल ब्लड टेस्ट जैसे हीमोग्लोबिन, थायराइड, लिवर फंक्शन टेस्ट, और देखने की कोशिश करते हैं कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या नहीं। अगर हमें लगता है कि इनको कुछ और मेडिकल हिस्ट्री है, जैसे कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है या कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, तो हम वो डॉक्टर्स के साथ लाइज करके वो ट्रीटमेंट को, वो बीमारी को भी ट्रीट करना ज़रूरी रहता है।
दूसरा है कि हम फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स भी करते हैं, जिसमें पेशेंट को स्क्रीन्स दी जाती हैं और टेस्ट दी जाते हैं, जिसमें उनकी प्रॉब्लम्स कितने सिवियर हैं हम वो समझ सकें। तनाव से ग्रस्त अधिकांश पुरुषों में ड्रिंक, स्मोकिंग और अन्य मादक पदार्थों की लत लग जाती है। वहीं बच्चे दोस्तों से दूर अपने कमरों में घंटों अकेले बैठे रहते हैं या पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेते। कोई भी उसका जो एम है उससे सक्सीड नहीं होता और उसको अचीव नहीं कर सकता, तो वो डिप्रेशन में जाता है। तो देन वो अपने अंदर में कुछ कमज़ोरी फील करता है और वो उसको बुलाने के लिए वो ड्रिंक करता है, और ड्रिंक करने के साथ साथ खाता भी कुछ चीज़ें ज़्यादा है। तो इन सभी ड्रिंक करने से उसकी जो थोड़ी बहुत ही जो प्रॉब्लम है उसको भूल तो जाता है, बट एट द सेम टाइम उसका वेट काफ़ी गेन होना शुरू हो जाता है। जैसे पहले समझा जाता था कि डिप्रेशन जो है वो खाली ओल्ड एज की बीमारी है, यानी जब कोई 60 इयर्स क्रॉस कर लें तो ऐसे समझा जाता था कि ब्रेन के केमिकल्स कम होने के वजह से और उनकी लाइफ के सब फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कम होने के वजह से उन्हें डिप्रेशन ही होता था, ऐसे समझते थे। लेकिन आज ये लास्ट 10 साल में देखेंगे तो हर एक एज ग्रुप में अलग अलग विश्व में रिपोर्ट्स आते हैं कि बच्चों से लेकर मिडिल एज, ओल्ड एज, हर एज ग्रुप में डिप्रेशन पाया जाता है। ऐसे में मेंटल वर्क के साथ उसकी डाइट भी काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपनी डाइट पे थोड़ा सा कॉन्शियस रहे कि उसको ऑयली फूड, चीज़, ऐसी चीज़ें जो हैं, आजकल जंक फूड आ रहा है मार्केट में, इन चीज़ों को जितना रिस्ट्रिक्ट कर सके करना चाहिए। और मीठी चीज़ें जो हैं वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में, चाहे वो डायबिटिक है या नहीं है। माइंड को पॉजिटिव रखें, एक हेल्थी लाइफस्टाइल रखें, अच्छी हेल्थी डाइट रखें, रिलैक्सेशन रखें, वॉकिंग करें, पढ़ाई करें या जॉब करें या घर का काम करें, बट एकदम पॉजिटिव एनवायरनमेंट में। तो अगर आपका माइंड काम और पॉजिटिव रहेगा, आपकी एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगी, तो आप डेफिनेटली अपने आप को डिप्रेशन और एंजाइटी से दूर रख सकते हैं। रोजाना एक्सरसाइज और योग के द्वारा तनाव और मोटापे से बचा जा सकता है। फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। मॉर्निंग में 40-50 मिनट या इवनिंग में जब भी उसको टाइम मिलता है उसको अपना वॉक करनी चाहिए विद प्रॉपर स्विंगिंग ऑफ द आर्म्स एंड दिस थिंग। और अगर वो जिम जाता है तो बेटर ये है कि वो ट्रेडमिल करें या उधर चीज़ें, उसको मसल बिल्डअप एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन वॉक और ट्रेडमिल ऐसे एक्सरसाइज करने से वो अपने आप को फिज़िकली एक्टिव और उसको जो उसकी डिप्रेशन का मेन रीज़न है वो भूल जाएगा। कपालभाति, कपाल मीन्स मस्तिष्क और भाति मीन्स चमक, जिससे माथे पर, चेहरे पर चमक आती है, मोटापा कम होता है और वेट कम होता है। अगर मेजर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से डिस्कस करके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, मेडिकेशन, थेरेपी, ये सब लेने में कुछ नुकसान नहीं है। जितना जल्दी प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाएगा और पेशेंट ठीक हो जाएगा। हमारी इस रिपोर्ट से आपको अंदाजा हो गया होगा कि तनाव न केवल आपको अपनों से दूर करता है बल्कि आपको फैटी भी बना रहा है। अपने जो फ्रेंड्स हैं जो उसको एनकरेज करें, उनको डीमोटिवेट मत करें, उसको उनका खिल्ली मत उड़ाएं। जो भी जॉब प्रोफाइल है उसको करें, लेकिन जॉब प्रोफाइल के साथ साथ आपको फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान देना रहेगा, ताकि जो भी आप खाते हैं वो आपका असिमिलेट हो, वो डाइजेस्ट हो और आपका वज़न ना बढ़े।